ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਣ ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਣੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਣ ਮਾਵਾਂ। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा। यूहन्ना 19 बाब उसकी 26 आयत। ए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये है। इससे पेशतर कि हम तीसरे कलमे का मुतालिया करें, ज़रूर है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की सोच और ख्यालात का जायज़ा लें कि उसने अपने मुबारक मुँह से अपनी माँ के लिए ये अल्फाज कहे, यीशु मसीह कामिल मोहब्बत है। खुदा यीशु मसीह अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में बैक वक्त दो ज़ातों का हामिल था, वो कामिल खुदा और कामिल इंसान। कामिल खुदा और कामिल इंसान। कामिल खुदा इस तरह कि उसने अपने अंदर उन लोगों के लिए सोच रखी कि जो दूर थे, जो गुनाहों की दलदल में फंसे हुए थे, उनको बचाने की तड़प, और दूसरी तरफ इंसान कि वो अपनी माँ का फिर लौटा, माँ के साथ रहा और माँ की वो इज्जत कदर करता था। बाकी भी बहन भाई थे उसके, लेकिन वो फिर लौटा था। मुकद्दसा मरियम जिसको के फरिश्तों ने भी सलाम कहा, सलाम ए मरियम, औरतों में से मुबारक, और यीशु मसीह की वालिदा। अब ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए वो माँ जब काना गलील में शादी का मौसम था, मैं खत्म हो गई, उसने अपने बेटे से कहा कि मैं खत्म हो गई। और अभी लोग और भी हैं, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा बेटा ये कर सकता है। उसने उसके शागिर्दों से कहा कि मटकों में पानी भर दो, और जैसा ही कहता है वैसा करो। और जब मसीह यीशु ने उन मटकों के पास गए और वो पानी पानी ना रहा बल्कि मैं बन गई, और वो पहले से ज्यादा अच्छी। जब मीर मजलिस के पास लाया गया तो उसने कहा कि लोग तो ऐसा करते हैं, पहले अच्छी मैं पिलाते हैं, जब ख़त्म होने पे आती है तो जो भी होता है उसके साथ पानी मिक्स कर दिए या कुछ भी पूरा करने के लिए वो देते हैं। तो तुम लोगों ने ये अच्छी मैं रख चुकी थी, लेकिन उसको भी मालूम नहीं था। इसी तरह हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश अच्छी, मुकद्दसा मरियम को चुना गया था, उसका दुनिया में आना, कहाँ वो पैदा हुआ, बादशाहों का बादशाह कहाँ पैदा हुआ। उसके बाद उसका मौज़ात करना, अंधों को आंखें देना, मुर्दों में जान डालना, वो इसी तरह बढ़ता चला गया। उसकी माँ साथ थी, उसकी माँ उसे जानती थी, और जब वो वक्त आया कि उसने सारे हमारे बोझ, हमारे गुनाह अपने सर ले लिए, वो सलीब जिसको लानती कहा गया, उसके लिए उसको चुना गया। डाकू को जो कि पकड़ा गया था वो डाकू था, लेकिन लोगों ने क्या कहा, इसको सलीब दो, हालांकि वो बेगुनाह था। माँ पे क्या बीती,
जब उसने ये सुना कि मेरे बेटे को, जो कि अंधों को आंखें देता है, मुद्दा में जान डालता है, वो जो 12 साल से जिसका खून बहता था, उसने उसको छुआ तो वो शफा पा गई। मेरा बेटा जिसको कि सलीब के लिए कहा गया, मैं कहती वो औरतों में दलेर थी। उसने सारा माजरा देखा। जब उसके हाथ में कील ठोके गए, वो नए तो नहीं मंगाए होंगे कि स्पेशल नए कील लेके आओ, इसके हाथ में ठोके, कील ठोके गए, खून बह निकला, वो रोई, वो तड़पी। वो कील जब ठोके गए उसके दिल पे लगे। जब उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसको दबा कर पहनाया गया था, खून बहा। माँ देख रही है, रो रही है। और यीशु मसीह अपनी माँ की तरफ देखते हैं, वो इंसान भी है, उन लोगों की तरफ भी देखता है कि मैंने इनको बचाना है। लौटा है, माँ की भी फिक्र है। माँ गिरती है, बढ़ती है, दूसरे बाजू पर गिरी। यीशु मसीह खामोश, पाँव में कील, वो देखती है, खामोश। यीशु मसीह को ये सब करना है अपने प्यारों के लिए, हमें बचाने के लिए। पसली में नेज़ा, खून बह निकला। वो अपने राज दुलारे को देख रही है, रो रही है, गिरती पड़ती है, फिर आगे बढ़ती है, सारे नजारे को देख रही है। जब उसके मुबारक मुंह पे थूका जाता है, देखती है, और वो ये सब कुछ सकता है मेरे लिए, आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके दरमियान वो मौजूद करता था। पतरस जिसने के कहा कि मैं तेरे साथ, लेकिन उस वक्त वो भी वहां मौजूद था। लेकिन आगे बढ़ते हुए जब हम अपने आप को देखते हैं, हम भी मां, आप लोगों में भी माएँ मौजूद हैं। जब हमारे बेटे को चोट लगती है या गिरता है तो जल्दी से भड़कर उसको साटने नहीं लगी, चोट नहीं लगी, और इस जगह को मसलना शुरू हो जाते देखते हैं। वो भी तो दिलेर औरत जो खून बहता देख रही है। जब हम उस नज़ारे को अपनी मन की आंखों से देखते हैं ना, तड़प उठते हैं। मैं मिसाल अपने बेटे की देती हूँ। मैं टीचिंग करती थी, मैं स्कूल में पढ़ा रही थी, तो हमारे घर में दरख्त था, तो ये चढ़ जाता था ऊपर। एक दफ़ा ऐसा हुआ उसका पाँव फिसल गया, ये ऊपर से गिरता 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 नीचे ज़मीन पर गिरा। इसके सारे ये जिस्म के ऊपर टहनियाँ लगी और खून निकला। मेरी बेटी भागी स्कूल की तरफ, मामा 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 भाई गिर गया। और मैं एकदम, मुझे कोई समझ नहीं मैं क्या करूं। ना मैंने प्रिंसिपल से पूछा, मेरे साथ जो टीचर थी, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मेरा बेटा गिर गया है, उसकी चोट लगी है, खून निकल रहा है, मेरी बेटी आई है। मैं फौरन गई, उसके साथ भागती हुई प्रिंसिपल के एकदम, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। घर आके देखा ये रो रहा है, गोद में लिया, भागी और जाके नज़दीक ही एक क्लिनिक थी, उन्होंने इसको साफ किया और मैं रो रही थी। ते बाजी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बच्चा ठीक है। मैंने कहा नहीं, इसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, सारे ये जिस्म से खून बह रहा है। ये मिसाल मैं अपनी इसलिए दे रही हूँ कि मैं देख के रो रही हूँ। सिर्फ ये नहीं कि इसके नाके लगे हैं या कोई मसला बन गया बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या बेटा है, बेटी है, कुछ भी हो तो माएँ जो है ना खुद मार लेंगी। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों को किसी बात से नाराज हो तो मारना शुरू कर, ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन बाहर कोई हमारे बच्चों को हाथ लगा के दिखाए, हम उसके घर पहुंच जाते हैं, मारे क्यों। लेकिन यहाँ देखते हैं कि वो दलेर माँ जो अपने बेटे को देख रही है, गिरता पड़ता, कील ठुकवाए हुए, खून बहता हुआ,
तरफ देखता है, फिर लौटता है, उसको फिक्र होती है कि अब मैं तो जा रहा हूँ, मेरे बाद मेरी माँ का क्या बनेगा, क्या होगा, क्योंकि उसका बाप वफात पा चुका था, वो अकेली थी, बाकी भी बहन भाई थे, रिश्तेदार थे, लेकिन उसने अपने शगीर्द को चुना क्योंकि उसे उस पर भरोसा था कि मेरा शगीर्द जो है वो मेरी माँ की केयर कर सकता है, उसकी हिफाजत कर सकता है, उसको सहारा आसरा दे सकता है, उसका ख्याल करेगा। फिर खुदा यीशु मसीह ने अपने मुबारक मुंह से ये कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। और यूहन्ना अपने शगीर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। माँ जो एक दोस्त भी है, और हम कहते हैं कि पहली दरसगाह माँ की गोद, मुकद्दस मरियम को इसीलिए चुना गया कि औरतों में से मुबारक, और वो औरत खुदावंद के नजदीक थी, पाक थी। हम अक्सर माओ को कहते हैं कि देखो, जब आपका बेबी पैदा होने वाला है तो आप दुआ करें, गीत गुनगुनाएं। वो सुनता है। उसकी परवरिश शुरू ही से ऐसी हुई। वो 12 साल का था, जैसा कि पास्टर साहब ने बताया, कि बड़े बड़े लोगों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करता था, उनके सवालों के जवाब देता था, क्योंकि उसकी तरबियत उसकी माँ ने शुरू ही से ऐसी की थी। हम अक्सर छोटे बच्चों को चर्च में नहीं लाते, कहते हैं शोर करता है, शोर करेगा तो उसका दुआ नहीं कर देगा, वो नहीं लेके आते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह 8 दिन का जब महसूस किया गया था, इसीलिए उसके शुरू ही से सारा कुछ वो जानता था, पेट ही से, कि मैंने अपने लोगों के लिए जान देनी है, इनको बचाना है, छुड़ाना है, इनके लिए रिहाई का सबब बनना है। उसने सब कुछ सहा। अब आगे अगर हम देखें इसको, कि उस माँ पर जो उसके साथ चलती है, उसका कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा हौसला है, तो जो ये देखती है और फिर भी साथ साथ चल रही है, देख रही है उसको, चलती जाती है। क्या हम अपने बच्चों की तरबियत में ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी तरबियत ऐसी करें, शुरू ही से वो खुदा को जाने, पहचाने, अच्छे खादम बने, वो जब बोले तो पता चले उनमें से महक आए कि ये यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, ये उसके पीछे चलने वाले हैं। मैं अक्सर बात करती हूँ, या जब मैं प्रेयर कर रही होती हूँ, तो जहाँ मैं ड्यूटी करती हूँ, वो उन्होंने कहा कि कल जुम्मा है, कल आपने जाना है, तो कल क्या है? मैंने कहा कल गुड फ्राइडे है। तो कहते गुड फ्राइडे को क्या हुआ था? मैं आपको बताती हूँ। डरना नहीं, घबराना नहीं है, वो इसलिए क्यों ना हम बताएं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये वो भी जानते हैं। लेकिन वो जब पूछते हैं, मत डरें, मत घबराएं, बताएं दिलेरी के साथ। तो मेरे अजीजों, मेरी बहनों, कोशिश करें कि हम अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि जब वो किसी से बात करें
تو کلام کی بات کریں تو کلام میں سے وہ بھی پڑھنا جانتے ہوں ان کو سکھائیں، ان کو چھوٹے چھوٹے سوال سکھائیں کہ کیسے مسیح نے جنم لیا، کہاں جنم لیا، کیا سہا، تاکہ ہمارے بچے بتا سکیں دلیر ہو کر، ان کی زندگیاں بدلی ہوں۔ اگر ہم ان کی تربیت نہیں کریں گے تو وہ کلام سے ناواقف رہیں گے، وہ کچھ نہیں جان پائیں گے۔ تو میرا آپ سے یہی ہے، ریکویسٹ ہے، اور میں یہی دعا کہوں اور میں یہی آپ سے کہوں گی کہ خداوند یسوع مسیح نے جب ہمارے لیے جان دی، ہمارے لیے سب کچھ سہا، تو اس کی ماں دلیر تھی، وہ دیکھ رہی تھی سب نظارے کو، اور اس کو پتا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے یہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ تو آپ اپنی بچوں کی تربیت اچھی طرح کریں، کلام میں ان کو بڑھائیں، دعا کرنا سکھائیں، ان کی زندگیاں دعائیاں بنائیں۔ آپ کی تربیت بھی رنگ لائے گی، اور آپ اپنے بیٹے کے نام سے، اپنی بیٹی کے نام سے پہچانے جائیں گے۔ اب جیسے میری بیٹی جو ہے دعا کرتی ہے تو وہ میں گزروں تو وہ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ سنتھیا کی ماں جا رہی ہے، یہ شانزا کی ماں جا رہی ہے، مجھے خوشی نہیں ہوگی کہ میرے بچے جہاں کھڑے ہیں آخر ان میں خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دینا ان کو آتا ہے، وہ جلال دیتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں۔ خداوند کا شکر ہو کہ میں بہت خوش ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ خداوند نے ان کو اپنے نام، اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ آمین۔